नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीके भी ट्रिक पे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं जल्दी प्रीवियस ईयर जनरल अवेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूं। उसी कड़ी में आज मैं आपके सामने 11 जुलाई का जो CHSL का पेपर हुआ था उसमें आज 25 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों, इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि जो उस समय के जो करंट अफेयर्स आए थे उसको मैंने रिप्लेस करके जो अभी के जो करंट अफेयर्स है वो लेकर आया हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, साथ ही साथ इसे आप अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो जो मैं लेकर आता रहूँगा। और अभी मैंने 11 जुलाई का फिर ऐसे करके मैंने लगभग 50 वीडियोज़ बना रखे हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आएंगे, जो मैं लगभग इन वीडियोज़ को आने वाले 1 महीने या 2 महीने के अंदर मैंने कवर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमारा पहला सवाल है कि लॉन्च पुस्तक द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा आनंद नीलकांतन। वहीं बात करते हैं 2019 WWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में पुरुषों के एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया था? तो दोस्तों, इसमें हमारे ऑप्शन है सीयूकी, समीर वर्मा, सोन वान होन, केंटो मोमोटो। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं तो उस समय 2019 BWF मेंस के खिताब के विजेता थे केंटो मोमोटो। बात करते हैं तीसरे सवाल की। तो निम्नलिखित में से शास्त्रीय कर्नाटकी संगीत के लिए कौन प्रसिद्ध है? हमारे ऑप्शन है पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित कुमार गंधर्व, बाल मुरली कृष्ण, पंडित रविशंकर। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड, बाल मुरली कृष्ण। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं था? तो दोस्तों, इसमें हमारे ऑप्शन है MS गिल, D सुब्बाराव, मनमोहन सिंह। फोर्थ ऑप्शन है M नरसिम्हन। तो दोस्तों, इसका आंसर है MS गिल। वहीं बात करते हैं फिफ्थ सवाल की। सूचना और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ASCII का पूर्ण रूप अंग्रेजी में क्या है? इसमें हमारे ऑप्शन है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कम्युनिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। थर्ड है हमारे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या फोर्थ ऑप्शन है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। वहीं बात करते हैं अपने सिक्स्थ सवाल की। तो उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम आई होप आपको पता ही होगा। फिर भी हम ऑप्शन देख लेते हैं, हेमिस, दुधवा वन विहार, दाचीगम। तो दोस्तों, इसका आंसर है दुधवा। वहीं बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? सातवें सवाल में के ऑप्शन है हमारे वेबकैम, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड, हेडफोन। दोस्तों, इनपुट डिवाइस इसे कहते हैं जब हम किसी कंप्यूटर में जिस उपकरण की हेल्प से उनको कंप्यूटर को कमांड देते उसे इनपुट कहते हैं। कमांड के बाद जो रिजल्ट हमारे सामने आता है जिसके द्वारा उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें वेबकैम हमारा इनपुट डिवाइस है, क्योंकि वेबकैम के द्वारा हमारी वीडियो या पिक्चर जाती है तथा डिस्प्ले स्क्रीन पे हमारी फोटो या पिक्चर दिखाई देती है। अब बात करते हैं आठवें सवाल की। 1989 में रिचर्ड और रहोदा गोल्डमैन द्वारा शुरू किया गया गोल्डमैन पुरस्कार 10 क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों, इसका ऑप्शन हमारा एजुकेशन, इन्वायरमेंट, पेंटिंग, म्यूजिक। तो दोस्तों, इसका आंसर है करेक्ट आंसर है वातावरण, इन्वायरमेंट। अब बात करते हैं 9th सवाल की। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? दोस्तों, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। वैसे हम ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे ऑप्शन है 23 मार्च 1931 को, 23 अप्रैल 1932 को, 28 फरवरी 1933 को, 23 फरवरी 1930 को। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है 23 मार्च 1931 को। हाल ही में हमने भगत सिंह का जन्म दिवस मनाया था। अब बात करते हैं 10वें सवाल की। भारत और श्रीलंका के बीच एक द्वीप कौन सा है? इसके आंसर से हमारे कच्छाथीवु, चोरावो, इलाहग्रैंड या दीवार। तो दोस्तों, इसका आंसर है कच्छाथीवु। अब बात करते हैं 11वें सवाल की। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस उसे कहते हैं जो हमारे वायुमंडल में ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है।
उसे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, और ग्रीन हाउस गैस उसे नहीं कहते जो ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार नहीं है। तो दोस्तों इसमें हमारे ऑप्शन है जल वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका आंसर है नाइट्रोजन। अब बात करते हैं 12th सवाल के, निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख राज्य कर कौन सा है? हमारे ऑप्शन है सीमा शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण, आयकर, निगम कर। तो दोस्तों राज्य का प्रमुख कर होता है स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण। 13वें सवाल की बात करें तो भारतीय तट रक्षक बल ने किस नाम से तमिलनाडु के चेन्नई के कुट्टीपल्ली बंदरगाह में देश की 7वीं अपतटीय गश्ती पोत का जलावरण किया है? तो दोस्तों ये करंट से सवाल है जो हाल ही में अभी 1 या 2 दिन पहले इसका जलावरण किया गया है। इसमें हमारे ऑप्शन है विग्रह, लिनेंत्य, सौदर्भ, पारिबंती। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए विग्रह। 14वें सवाल की बात की जाए तो पहले 2 विश्व कप के क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम कौन सी थी? दोस्तों आई होप अगर आप क्रिकेट के फैन हो तो आपको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर है वेस्ट इंडीज। इसमें ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी तक सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने 4 बार जीता है, वेस्ट इंडीज ने 2 बार, भारत 2 बार और इंग्लैंड अभी हालिया विजेता है। हालिया विश्व कप के विजेता 2019 का इंग्लैंड ही है। अब बात करते हैं 15th क्वेश्चन की, हेलेनिस्टिक शब्द निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है ग्रीस, चीन, पेरू, भारत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ग्रीस। 16th सवाल की बात की जाए तो प्रसिद्ध टांगलिया शॉल भारत के किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है गुजरात। 17वें सवाल की बात की जाए तो किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज LAS के लिए डेबिट कार्ड सुविधा लॉन्च किया? दोस्तों ये सवाल भी हमारे करंट से है, इसको मैंने रिप्लेस किया है। तो इसका जो इस सवाल के अंतर्गत जो हमारे ऑप्शन आते हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ICICI बैंक, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अब बात करते हैं 18वें सवाल की, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? हमारे ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो दोस्तों इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक हम्पी जो थी विजयनगर की प्राचीन राजधानी वो कर्नाटक में स्थित है। 19th सवाल की बात की जाए तो गंडीकोटा घाटी, जिसे भारत की बृहद घाटी या ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, डैश में स्थित है? इसके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो दोस्तों इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं 20वें सवाल की, वर्ष 2020 का केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? इसके ऑप्शन हमारे इमैनुअल चार्पियर, जेनिफर ए डोडना, ऑप्शन ए और बी, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारे ऑप्शन ए बी, इमैनुअला और जेनिफर ए डोडना को संयुक्त रूप से इस पुरस्कार को दिया गया है। इसमें स्वीडन के गवर्नमेंट द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें स्वीडन क्रोन दिया जाता है। अब बात करते हैं 21वें सवाल की, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है शिमला। भारत के शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। यहाँ पे आलू के ऊपर रिसर्च किया जाता है। अब बात करते हैं 22वें सवाल की, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में RTGS का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन हमारे रियल टाइम गेन सेटलमेंट, रियल टाइम गेन सेटलमेंट, थर्ड ऑप्शन है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट या रैंडम टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। बात करते हैं 23वें सवाल की, 1984 में बिहार रत्न जीतने वाली प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार कौन है? हमारे ऑप्शन है माँ सुंदरी देवी, गंगा देवी, शशिकला देवी, सीता देवी। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा फोर्थ, सीता देवी को 1984 में बिहार रत्न पुरस्कार से नामित किया गया था। अब बात करते हैं 24वें सवाल की, तो दाई फुसफुस धमनी डैश होती है, बाई के आकार में समान, बाई से छोटी, बाई की तुलना में चौड़ी या बाई की तुलना में लंबी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है आंसर हमारे बाई की तुलना में लंबी। अब बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी सवाल की, एक जैव रासायनिक यौगिक डैश है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है जीवित चीज़ों में पाया जाने वाला कार्बन आधारित यौगिक, जीवित चीज़ों में पाया जाने वाला खनिज आधारित यौगिक, जीवित चीज़ों में पाया जाने वाला हाइड्रोजन आधारित यौगिक या जीवित चीज़ों में पाया जाने वाला सल्फर आधारित यौगिक।
तो दोस्तों एक जैव रासायनिक जीवित चीज़ों में पाया जाने वाला कार्बन आधारित यौगिक है। इसके करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। दोस्तों ये सीरीज़ मेरा कंटिन्यू रहेगा, तो इस सीरीज़ को रेगुलर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें ताकि उसको भी इस वीडियो से कुछ मदद मिल सके। तो इसी नोट के साथ ख़त्म करते हैं आज के वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।